नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 2 दिनों के महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायगढ़ के लिए होंगे रवाना। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर और रोकी ट्रेन। किश्तवाड़ एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए, जैश का टॉप कमांडर भी हुआ ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। सोने के दाम में देखिए हल्की वृद्धि, 24 कैरेट सोने की कीमत 9,556 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 8,761 रुपए प्रति ग्राम। धीमी पिच पर फेल हो गए धोनी के धुरंधर, नवरेन वरुण की चली फिरकी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को जमकर धोया। बिहार में आज जारी रहेगा आंधी बारिश और बिजली का कहर, जिलों के लिए अलर्ट जारी, पटना में हल्की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां पर भाजपा प्रदेश में शुरू करेगी औपचारिक मुहिम की शुरुआत। अंबेडकर जयंती से होगी, परिवार बस्ती मोहल्लों में होगी गोष्ठियां, कांग्रेस को घेरने का प्रयास करेगी भाजपा। सीएम योगी की मौजूदगी में होगी कार्यशालाएं, देश स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित करेगी बीजेपी। दलितों को कांग्रेस बीजेपी के बीच समझाएगी फर्क। 10 से 25 अप्रैल के बीच गोष्ठी आयोजन होगा। खबर आपको हम बता रहे हैं, भवन में 13 अप्रैल से शुरू होगा अभियान। अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है, खास अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक नया कार्यक्रम शुरू करे, जिसका नाम ऑपरेशन दलित के नाम से जो है लोग जाना जाएगा। इसकी मुहिम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की जाए। इसका मेन जो कार्यक्रम है वो कल से इसकी कार्यशाला का आयोजन होगा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यक्रम की शुरुआत। वही 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनकी जयंती मनाएंगे। उसके बाद 15 से 25 अप्रैल के बीच में जो प्रदेश स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे या कहिए जैसे जिले स्तर पे गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक दलितों को कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या फर्क है उसकी पूरी एक लेखा जोखा उनके बीच में रखा जाएगा, जिससे आने वाले चुनाव में जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दलित ऑपरेशन के नाम से मुहिम शुरू करने जा रही है कि आने वाले चुनाव में जिससे दलितों के जितने भी वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आते हैं तो उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और इसी के चलते एक 10 दिन का पूरा कार्यक्रम संगोष्ठी और जो अभियान के तहत किया जा रहा है उसी का एक रूप है। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई पदाधिकारियों की मौजूदगी की भी बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इंडिया गठबंधन पर ट्वीट। भाजपा प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष मायावती, वक्त संशोधन बल पर नेता प्रतिपक्ष मौन रहे। सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला है, विपक्ष के आरोप के बावजूद चुप्पी साधना उचित। इससे मुस्लिम समाज आक्रोशित है, इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर ईडी जल्द दर्ज कर सकता है YIDA घोटाले का केस और 8,000 करोड़ से अधिक का घोटाला। उजागर CAG रिपोर्ट से खुली वित्तीय अनियमितताएं। 2005 से 2021 तक की गतिविधियां जांच के दायरे में। ईडी ने मांगे YIDA से संबंधित दस्तावेज। गौतम बुद्ध नगर स्थित मुख्यालय से रिकॉर्ड तलब। दूसरे अधिकारियों की सूची भी मांगी गई है। विभागीय जांच रिपोर्ट पर भी एजेंसी की नजर होने की बात सामने आई है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं पर पुतला फूंकने को लेकर मुकदमा दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। हापुड़ से ईंट के भट्ठों पर लगी आग। सरसों की तूड़ी के ढेर पर लगी आग। भट्ठों पर मजदूरों की झुग्गियों की तरफ बढ़ रही आग। परवीन यादव के 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख और तूड़ी में लगी आग पर बारिश भी बेबस। बहादुरगढ़ के सिकंदरपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तूड़ी में लगी आग पर बारिश भी बेबस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तूड़ी में लगी आग पर बारिश भी बेबस। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बहादुरगढ़ के सिकंदरपुर का पूरा मामला सामने आया है। हापुड़ से खबर, ईंट के भट्ठों पर लगी आग।
और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। राणा सांगा की जयंती आज, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने राणा सांगा को नमन किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रभक्ति और त्याग की प्रतीक उनकी यश गाथा। उनकी यश गाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रभक्ति और त्याग के प्रतीक उनकी यश गाथा। मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें नमन किया गया। और इसी खबर पर बात के साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ था और समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर से यहाँ पर जो कृत्य किया गया है, जो बयानबाजियां हुई, उसके बीजेपी ने खुलकर में राणा सांगा के यश गाथा का गुणगान किया था। और आज मुख्यमंत्री भी उनकी जयंती पर उनकी यश गाथा को लेकर अहम बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है उनकी यश गाथा और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि पिछले आप 2 महीने से देख रही होंगी कि राणा सांगा और औरंगजेब को लेकर जो राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन सब के बीच में कई बार आपने देखा वो टकराव की स्थिति, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में भी वो स्थिति बनी। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन के बयान के बाद जो माहौल बना, उसके बाद जो करनी सेना और जो 36 महासभा के लोग जो है इकट्ठा हुए, उनके विरोध, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। वहीं जो आगरा में अभी कुछ दिन पहले बवाल हुआ, जहां करनी सेना के लोग जो है सड़कों पे उतर आए, सांसद के घर पे चढ़ाई कर दिए, वहां पे पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद जो और भी कार्यक्रम उनका तय किया गया था, तमाम लोग जो है इस मुहिम में कूद गए। वहीं देखिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने सांसद का बचाव करते रहे और तमाम जो राजनीतिक दल थे, विपक्ष के लोग भी जो है वो लालजी सुमन के साथ खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो दल, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो कहीं न कहीं इनके उस बयानों का हमेशा जो है विरोध करती रही। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पे राणा सांगा की जयंती पे आज जो है उनको नमन किया। उसके बाद उन्होंने जो कहा उससे एक लकीर है कि कहीं न कहीं जो है राणा सांगा को लेकर विपक्ष जो बयानबाजी करता है उस पर कहीं न कहीं विराम लगना चाहिए, क्योंकि सरकार में है और सरकार की तरफ से अगर ये बयान अगर जैसे मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे लोग दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो इतिहास और उनके जो वीर यश गाथा की जो बात है वो कही जा रही है। वहीं विपक्ष के लोग जो है उनको अगर इस पे कुछ हमलावर होते हैं, या जैसे आज उनकी जयंती पे आगरा में कार्यक्रम रखा गया है, पुलिस प्रशासन की भी पूरी तैयारी है कि जिससे बवाल ना हो। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वहीं जो राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल है वो भी उस मुहिम में कूद पड़ी है। तमाम राजस्थान से लोग के लेके जो है महासभा के जितने भी लोग हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं और आगरा में उनकी जयंती मनाई जा रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट और जो है यह कहना कि उनका जो है उनका यश गाथा हो कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम है और उनकी जो है जो उनका साहस है वो हमेशा लोगों के लिए जो है एक प्रेरणा बनेगा। ये कहीं न कहीं इसको दिखाता है कि राणा सांगा पे जो बयान विपक्ष दे रहा है वो कहीं न कहीं गलत कर रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से आज उनकी जयंती के मौके पर उनको याद कर, उनको नमन कर, उनकी यश गाथा को एक स्वर्णिम अध्याय बताते हुए उनका साफ तौर पर जो संदेश है राणा सांगा जी को लेकर वो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उनकी यश गाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय मुख्यमंत्री की ओर से बिल्कुल साफ किया गया। एक और बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी में निवेश के लिए 19 विदेशी शहरों में होंगे रोड शो।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। कौशलेंद्र का रुख करते हैं। कौशलेंद्र, यूपी में निवेश के लिए 19 विदेशी शहरों में रोड शो होंगे, यानी निवेश उत्तर प्रदेश में जरूर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि यूपी सरकार या योगी सरकार कह लीजिए कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए हमेशा प्रयासरत है और वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी निवेश आएंगे उससे प्रदेश का विकास होगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की जो समस्या है वो कहीं न कहीं ठीक रूप से दूर होंगी। इसके वजह में अब यूपी इन्वेस्टर समिट का जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उसको लेकर तैयारी की जा रही है और 19 बड़े जो देश हैं उनमें कहीं न कहीं रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है, जैसे न्यूयॉर्क से लेके और जो सिंगापुर और टोक्यो, पेरिस, जापान, तमाम जगहों पे रोड शो का आयोजन किया गया और 5 से 6 बड़े महानगर जो देश में भी हैं वहाँ पे भी एक कार्यक्रम रखा गया है कि वहाँ रोड शो किया जाएगा। वहीं 2026 जो इन्वेस्ट यूपी है उसको जो है जापान में पेश किया जाएगा। सोचिए कि ये एक तैयारी है कि ग्लोबल पे उत्तर प्रदेश की एक पहचान बने, उसके बाद जो है जो वहाँ के विदेशी जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में आके निवेश करें। आज के समय में देखिए जो डॉलर की स्थिति है और रुपए की जो स्थिति है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है कि जितने विदेशी उद्योगपति अगर आएंगे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये निवेश करेंगे तो उस कहीं ना कहीं जो है उस अर्थव्यवस्था को एक जो है उछाल मिलेगी और उससे उत्तर ही प्रदेश नहीं देश का भी विकास हो सकता है। अब तमाम जगहों पे जब ऐसे कार्यक्रम होंगे उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और अभी तक जो 45 लाख करोड़ के इन्वेस्ट का एमओयू साइन हुआ, लगभग 15 से 20 हजार करोड़ का जो है इन्वेस्ट जो हुआ उत्तर प्रदेश में सरकार के अनुसार धरातल पे उतारा गया है। ये सब चीजें जब लोगों के बीच में जाएंगी कहीं ना कहीं वो जो बड़े उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश में आएंगे और यहाँ की स्थिति देखेंगे। हो सकता है कि उसमें से जो तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए सरकार से बात करें। इसीलिए 2027 तक जो टारगेट 100 करोड़ के बिजनेस निवेश के लिए रखा गया है, अफसरों को दिया गया है कि 100 करोड़ का कम से कम टारगेट होना चाहिए कि 27 तक उत्तर प्रदेश में निवेश हो जाए और धरातल पे वो निवेश दिखाई दे। और जो टारगेट अब रखा जा रहा है इस इन्वेस्ट जो रोड शो के माध्यम से जो इन्वेस्ट यूपी के नाम से जो रोड शो होगा विदेशों में और देशों में, तो वहां के लिए 33 लाख करोड़ का टारगेट दिया गया है कि इतने की निवेश कम से कम उत्तर प्रदेश में आ जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर इस निवेश से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों को भी बड़ा फायदा होगा। डॉलर की अर्थव्यवस्था की मुहिम में भी यूपी अपनी अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए इस सरकार के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कौशलेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए अब जो स्थिति है आज रुपए और डॉलर की अगर स्थिति देखिए तो कहीं ना कहीं रुपया बहुत नीचे है। उसको लेके अर्थव्यवस्था में भारत के भी जो है कहीं ना कहीं कमी है और उस कमी का मेन जो है जो आयात और निर्यात का जो एक जो लंबा बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश को और देश को उसमें घाटा लगता है। अब अगर इन्वेस्ट जब यूपी में या देश में ही होगा, अगर विदेशी कंपनियां यहीं आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगी अपने पार्ट्स के लेके, अपने जो सामान है उनको लेके, इन वस्तुओं को लेके अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी और यहीं जब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी तो उससे कहीं ना कहीं पूरे देश को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था में भी जो है उछाल की संभावना बनेगी। जो आज डॉलर की स्थिति और रुपए की है उसके बीच की जो खाई बनी है वो कहीं ना कहीं कम होगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई मुहिम छेड़ी है कि डॉलर के हिसाब से अर्थव्यवस्था को लेके हम चलेंगे। ये टारगेट बेस पे यूपी सरकार काम कर रही है और अफसरों को और सभी जो उद्योगपति सबको बीच में बैठक करवा के एक चाह रही है कि विदेश से भी जाएं, जैसे न्यूयॉर्क और जो सिंगापुर, पेरिस, टोक्यो, जापान में जाके जब वहाँ रोड शो होगा और यूपी के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं वो जरूर इसके तरफ आकर्षित होंगे और अगर आकर्षित होंगे उसमें से जो निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं फायदा होगा और डॉलर की अर्थव्यवस्था को लेके जो अभी लोगों के बीच में चिंता है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। के लिए और अहम जानकारी के लिए तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी में निवेश के लिए 19 विदेशी शहरों में होगा रोड शो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है। गैंगस्टर एक्ट के वांछित के आरोपी अरेस्ट। वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग लीडर फैजान अली को गिरफ्तार किया। चारबाग के शेखावत भोजनालय से गिरफ्तारी हुई है। कैसरबाग के वाईसी मिशेल मॉडल हाउस का निवासी है फैजान। सहबुक मोहम्मद अनस अभी भी फरार। आरोपी के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज। समाज विरोधी कार्यों के मामले में है केस दर्ज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सहबुक मोहम्मद अभी भी फरार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के वांछित को गिरफ्तार किया गया। वांछित आरोपी की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। गैंग लीडर फैजान अली को किया गया गिरफ्तार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चारबाग के शेखावत भोजनालय से गिरफ्तारी की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर गैस के दाम बढ़े। महिलाओं के माथे पर छाई चिंता के लकीरें। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर बोली महिलाएं, सरकार ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस पर 50 रुपए बढ़ने से घर का बजट बिगड़ा है। महंगाई की मार से आम जनता परेशान नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर बोली महिलाएं, सरकार ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 50 रुपए बढ़ने से आम जनता परेशान। गैस 50 रुपया सिलेंडर के हिसाब से दाम बढ़े हैं, उसको लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है आपके सामने? मेरे तो है ही ना, गैस ही ना भरी जा रही। मैं तो बाल अगर चूल्हे में मुड़ कर रोटी बनाने बोलो, और कटाई कर रहे हैं खेतना में।
कैसे करे बालक भूखे प्यासे सो जाता है रात को है। कहाँ से सब चीज मोल खिलाव है, हर चीज महंगी है। बहुत बता सही कौन सी चीज है खामे और बात पालन करें जी बच्चा। तो किस तरह की परेशानी आ रही है महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से जे समझ ले कि बालक खाना ना खा पा रहे और रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जा कमा के लामे बाद तो कछु भला है रो ना के सामान भी ना कछु आवत हुई। अच्छा, इस समय आप अपनी रसोई में क्या बना रहे हो? खाना बनाने जा रहे हैं, पर सरकार ने एकदम गैस पे इतने 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, तो कैसे करें हम। अरे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सामने, जिस तरह से एक हिसाब से 50 रुपए एक सिलेंडर में बढ़ाएं? यही कि सब्जी का करें या तेल का करें या बच्चों की पढ़ाई देखें, कैसे सिलेंडर भरवाएं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि महंगाई की वजह से रसोई का बजट बिगड़ा है? हाँ, महंगाई की वजह से ही बिगड़ा है। रसोई का बजट तो एकदम डगमगा जाता है, एक समय महंगाई बढ़ जाती है तो। और फिर ये कि बच्चों की फीस वगैरह है, फिर ट्रांसपोर्ट है, सब कहीं चार सब बैलेंस बनाओ। ये कि इनकम तो बढ़ती नहीं है और महंगाई बढ़ जाती है। तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी सामने? तो परिवार में बहुत जिम्मेदारी है आपकी महिलाओं की। सभी तरह की आती है और जितनी हमारी ग्रोसरी है उसमें सभी तरह की परेशानी आती है सामने। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। आगरा में राणा सांगा की जयंती के अवसर पर आयोजित शौर्य शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया की अगुवाई में सैकड़ों लोग कानपुर से रवाना हुए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन की टिप्पणी ने आक्रोशित क्षत्रिय समाज ने यह प्रदर्शन राणा सांगा के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के उद्देश्य से किया। भदौरिया ने कहा कि यह सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। आगरा राणा सांगा की जयंती वहाँ मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में सभी क्षत्रिय भाई, सभी समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगरा के लिए रवाना हो रहे हैं। और एक सांसद ने हमारे महापुरुष के खिलाफ, हमारे देश की धरोहर, हमारे राष्ट्र की धरोहर और सर्व समाज के मान्य महापुरुष, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। उसके संबंध में भी वहाँ आक्रोश का प्रदर्शन होगा और सारे समाज के लोग हमारे सहयोगी हैं। सभी लोग एकजुट होकर के हम लोग वहाँ पर उसका प्रोटेस्ट करेंगे और विरोध करेंगे। यदि माफी नहीं मांगता है किन्हीं कारणों बस, तो आगे की रणनीति बहुत ही आंदोलनकारी और आक्रोश भरी होगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं जहां कुशीनगर में खड्डा थाना क्षेत्र के बंजारी पट्टे अंडरपास से 100 मीटर आगे खंभा संख्या के पास में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने जान दे दी। आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान खड्डा थाना क्षेत्र के शिद्दत छपरा के इमाम पुत्र नबीरुल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक बाहर कमाने के लिए घर से निकला था। घटना की सूचना ट्रेन के लोको पायलट ने स्थानीय थाना खड्डा को दी है। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान थाना पहासू पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बदमाशों की पहचान बहुचर्चित लुटेरे ईरानी गैंग के रूप में हुई है। क्षेत्र में फतेहाबाद बम्बे की दूरी पर एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल अवस्था में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों बदमाश सादिक जाफरी और समीर बेग, जो ईरानी गैंग के सदस्य हैं और अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑपरेट करते थे। ये स्वर्ण आभूषण व्यापारियों को ही निशाना बनाते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि ये सुनार की दुकान पर जाकर उन्हें ठगी का शिकार करते थे और यदि वो इनके ठगी का शिकार नहीं होते थे तो तमंचे दिखाकर भी उनसे लूट कर लिया करते थे।
बदायूं जिले के दातागंज तहसील के नगरिया चिकन गांव में शनिवार को आतिशबाजी तैयार करते समय जबरदस्त धमाका हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। विस्फोट इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया और आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई। मृतकों की पहचान मनोज और उसके भाई राहुल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मनोज आतिशबाजी बनाने का काम करता था और पास के गाँव हजरतपुर में उसकी एक दुकान भी है। वो शादी समारोह के लिए आतिशबाजी तैयार कर रहा था कि तभी अचानक विस्फोट हो गया। इंस्पेक्टर सीओ और पीआरवी हमारी फायर सर्विस की गाड़ियाँ वो आ गई, एम्बुलेंस आ गए और जो 2 की तो मृत्यु हो गई यहीं पे मौके पे ही देखा गया। 2 बच्चे घायल हैं जिनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। बाकी अभी लगातार जो भी लिंटर गिरा है उसका मलबा हटाने का काम चल रहा है और लगभग घर में छानबीन हम लोगों ने कर ली है। अब कोई इसमें है नहीं, जो बच्चे थे वो सब बाहर हैं इनके, और आगे भी अभी मलबा हटा के और भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। घटना की क्या वजह निकल के आई है? एक घटना की वजह भी तात्कालिक रूप से है कि ये विस्फोटक रखा हुआ था, उसमें कहीं से आग लगी होगी। ये जांच का विषय है, जांच होने के उपरांत स्पष्ट कारण निकल कर आएगा। आज नगरिया चिकन ये गांव है जिसमें राहुल का आवास था, जिसमें विस्फोट हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इसने जो यहाँ पर आतिशबाजी इकट्ठा की उसमें विस्फोट हुआ। इस वजह से एक ऊपर जो कमरा बना हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे उसका लिंटर ढहा है और इसमें राहुल की, जिसकी उम्र करीबन 35 साल होगी, और एक और उसका साथी जो उसके साथ काम कर रहा था मनोज, उसकी जिसकी 40 करीब उम्र होगी, उन दोनों की डेथ हुई है। बाकी उसके परिवार के सभी लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया गया है और उपचार के लिए यहाँ से भेज दिया है। क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं घटना में? हाँ, ये बताया जा रहा है कि जैसे अभी देखा भी हम लोगों ने कि बच्चे जो हैं 4, राहुल के 4 लड़का और 5 बच्चे हैं टोटल। उसमें से 2 बच्चों को सर में कुछ चोट है तो वो लोग गए हैं प्राथमिक उपचार के लिए, यहाँ से भेज दिया गया है और बाकी स्थिति कंट्रोल में है और राहत कार्य जो है लगातार चलते रहेंगे। खबर है हरियाणा से, जहां पर SAS नगर में जिला पुलिस ने रात्रिकालीन सुरक्षा को बढ़ावा देने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन नाइट डोमिनेशन की शुरुआत की है। इस अभियान की निगरानी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और SSP दीपक पारिक ने स्वयं की। अभियान के तहत जिले के प्रमुख चौराहों पर लगभग 20 चेकपोस्ट लगाए गए। इनका मकसद न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी और प्रतिबंधित सामानों के परिवहन को रोकना भी है। खबर है पानीपत से, जहां पर बापौली तहसील कार्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री से पहले कागजों की जांच कराने और पैसे लेकर रोके करने का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों सुल्तान पवन समेत कई लोगों ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार की गैर मौजूदगी में केवल उन्हीं की रजिस्ट्री हो रही थी, जिसके कागज उक्त व्यक्ति जांच कर पास कर रहा था। तहसीलदार मौजूद दिन हो या मान ला करे प्राइवेट आदमी साइन करके दे, अगर भाई इस आदमी के पैसे आ लिए इसका टोकन लगा दे रजिस्ट्री कर। कहाँ हो प्राइवेट आदमी? ये भीतर है किने तुमने रोक गया? भीतर रोक रखा किंगे का है? हमने क्या पता किंगे का है ना, कोई तहसील का अम्प्लाई जाइयो। अच्छा, क्या मांग की जा रही है इस पैसे? कितने एक रजिस्ट्री पे कितने मांग रहे हैं? रजिस्ट्री पर 3 गज की रजिस्ट्री पर इन्हें 5000 रुपये मांगे हमारे पास। अच्छा जी। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। ईडी ने वित्तीय गड़बड़ियों की मांगी जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बीते 16 सालों में हुई अनियमितताओं पर जानकारी तलब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर पत्र लिखा गया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बिजली विभाग के 2 जेई सस्पेंड। दुबग्गा उपकेंद्र के जेई विजय कुमार सस्पेंड। हुसैनगंज उपकेंद्र के जेई अशोक कुमार को भी सस्पेंड किया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत पर जांच में दोषी पाए गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने। रिटायर्ड डॉक्टर बीएन सिंह से हुई लाखों की ठगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रिटायर्ड डॉक्टर से हुई ठगी, डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं। तेज रफ्तार का देखा कहर, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला है। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत, बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत। गोविंद विकास की मौत से हड़कंप मचा। ऊंचाहर के जसली गांव के रहने वाले हैं दोनों मृतक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के सबीसपुर गांव के पास की पूरी घटना सामने आई है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्नौज से खबर है, कंटेनर को पीछे से कंटेनर ने टक्कर मारी है। टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग लगने से कंटेनर चालक बुरी तरह से झुलसा है। चालक को ले जाया गया जिला अस्पताल। हालत गंभीर होने के चलते हार्ट सेंटर रेफर। दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रहा था कंटेनर। सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे के पास हुआ हादसा। चालक को ले जाया गया जिला अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रहा था कंटेनर। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।